बिमला देवी के घर में खुशी का माहौल था। उनके इकलौते बेटे करण की शादी हुई थी। नई बहू प्रिया के आने से घर में रौनक थी। हर कोई प्रिया को देखने और बधाई देने आ रहा था। बिमला देवी सबका स्वागत कर रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें अपने पति की कमी खल रही थी, जो कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। अचानक बिमला देवी की नज़र अपने पति की तस्वीर पर पड़ी। वह काम छोड़कर तस्वीर के सामने खड़ी हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी करण वहां आया। करण, माँ, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? विमला देवी, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा की याद आ गई। अगर वो आज होते तो ये खुशी और भी बड़ी होती। करण, माँ, ये भगवान की मर्जी है, आप दुखी मत होइए। चलिए, सब बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। विमला देवी ने आंसू पोंछे और मेहमानों के बीच लौट आई। उन्होंने खुशी खुशी सबकी खातिरदारी की। 2 दिन बाद मेहमान चले गए। बाद में सिर्फ विमला देवी, करण और प्रिया ही बचे थे। विमला देवी ने बहू और बेटे को पास बुलाया। विमला देवी, प्रिया बेटा, अब ये घर तुम्हें संभालना है। ये लो घर की चाबी। प्रिया, माँ जी, ये चाबी मुझे क्यों दे रही हैं? ये घर आपका है। और वैसे भी करण ने आपको बताया नहीं कि हमारी योजना अलग रहने की है। हमने शादी से पहले ही एक नया फ्लैट ले लिया था। विमला देवी स्तब्ध रह गई। विमला देवी, करण, ये क्या कह रही है प्रिया? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? करण, माँ, प्रिया नए ख्यालों की लड़की है। वह यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन हम आपसे मिलने आते रहेंगे। आप भी कभी कभी हमारे साथ रहने आ सकती हैं। विमला देवी ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल टूट गया। इकलौता बेटा भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। करण और प्रिया ने अगले दिन अपना सामान पैक किया और नए फ्लैट में चले गए। जाते समय करण ने कहा, करण, माँ, मैं हर महीने पैसे भिजवा दिया करूँगा, आप हमारी फिक्र मत करें। विमला देवी, तू अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता मत कर। तेरे पापा ने इतना कुछ छोड़ा है कि मैं अकेले जी सकती हूँ। करण के जाने के बाद विमला देवी का घर सुनसान हो गया। वह कई दिनों तक रोती रही। एक दिन उनकी बचपन की सहेली मालती उनसे मिलने आई। मालती, अरे विमला, कैसी हो? मैं करण की शादी में नहीं आ सकी। सोचा आज बहू की मुंह दिखाई कर लूं। बहू कहाँ है? विमला देवी, मालती, करण और प्रिया मुझे छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर मालती को बहुत गुस्सा आया। मालती, विमला, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सुन, इस घर को पेन गेस्ट बना दे। पास में कॉलेज है, वहाँ के बच्चे यहाँ रहेंगे। तुझे इनकम भी होगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। विमला देवी, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता। मालती, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। मालती ने सारा इंतज़ाम कर दिया। कुछ ही दिनों में कॉलेज के छात्र वहाँ रहने लगे। विमला देवी उनका बहुत ध्यान रखती। वह उन्हें अपने बच्चों जैसा प्यार देती। धीरे धीरे उनका अकेलापन दूर हो गया। अब विमला देवी खुश थी। उन्हें करण और प्रिया की कमी महसूस नहीं होती थी। छात्र भी उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे। इस तरह विमला देवी ने अपनी ज़िंदगी में नया मोड़ लिया और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। कभी कभी जीवन में चुनौतियाँ हमें मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, अब अगली कहानी। आशा करती हूँ ये पहली कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप सुनते हैं दूसरी। पत्नी ने पति से कहा, सुनिए, क्यों ना हम अपना एक घर खरीद लें। पति ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? हमारे पास इतना बड़ा और खूबसूरत घर तो है। पापा ने बनवाया है और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मुझे अलग से घर लेने की क्या ज़रूरत? अगर मैं
किसी दूसरे शहर में रहता तो सोचता भी, लेकिन हम तो यहीं रहते हैं। पत्नी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। बस ऐसे ही। जब सबको देखती हूँ जिन्होंने अपने अपने घर बनवाए हैं, तो मुझे भी लगता है कि हमारा भी एक घर होना चाहिए। पति ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हें इस घर में कोई दिक्कत है? पत्नी ने फौरन जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। पति ने आगे पूछा, क्या मम्मी पापा तुमसे कुछ कहते हैं? पत्नी ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मी पापा तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। बस मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने अपने अपने घर ले लिए हैं, इसलिए हमें भी लेना चाहिए। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन अगर इस घर में कोई दिक्कत होती या मम्मी पापा तुम्हें कुछ कहते तो मैं अलग घर लेने के बारे में सोचता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम घर की इकलौती बहू हो और तुम्हें हर तरह की आज़ादी है। फिर दिखावे के लिए अलग घर लेना सही नहीं होगा। घर लेना तब ज़रूरी है जब उसकी सच में आवश्यकता हो। इस घर में हर सुख सुविधा है, तो बेवजह पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं। पत्नी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं भी शायद दूसरों की बातों में आ रही थी। दिखावे के लिए इतने पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा? हमारा ये घर हर तरह से पर्याप्त है, पति ने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें माता पिता का इतना प्यार और समर्थन मिला है। उन्होंने हमें हमेशा आज़ादी दी है और घर को हंसता खेलता रखा है। ऐसा नसीब हर किसी का नहीं होता। जिनके ससुराल में परेशानी होती है वे अलग घर लेने की सोचते हैं, लेकिन तुम्हारा तो इस घर में हर सपना पूरा हुआ है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बेवजह परेशान हो रही थी। पति को पता था कि पत्नी के कुछ रिश्तेदार उसे बहकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी समझदारी और प्यार से पत्नी को बिना किसी तकरार के स्थिति समझा दी। पीछे खड़े सास ससुर अपने बेटे और बहू की समझदारी और रिश्ते की मजबूती पर गर्व महसूस कर रहे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।